हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लासेस बीकॉम सेकंड सेमेस्टर की। आज से हम लोग क्लासेस शुरू करने वाले हैं। इन ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, उसके फंक्शंस क्या है और वो किस तरीके से ऑपरेट करता है। आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि सिलेबस कितना है, हमें कितने दिनों में कितनी चीजें डिस्कस करनी है और किस तरीके से डिस्कस करनी है। तो आप सबसे पहले तो अपने रजिस्टर्स पे ये सारा सिलेबस अच्छे से लिख कर रख लीजिए। हम सबको पता है कि हमारे पास 4 यूनिट रहते हैं और चारों यूनिट आपको इसी सिस्टमैटिक में पूछा जाएगा। सबसे पहली चीज तो आप सबको ये चीज पता रहनी चाहिए कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर जिस तरीके से ऑनलाइन हुआ था, आपका सेकंड सेमेस्टर भी उसी तरीके से ऑनलाइन ही होगा। तो हम इस बार सेकंड सेमेस्टर में सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे कि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू किस तरीके से प्रिपेयर किए जा सकते हैं। सबसे पहले आप अपना ये सिलेबस लिख लीजिए। अगर यूनिट फर्स्ट की बात करें तो यूनिट फर्स्ट में दोनों चीजें मिलेंगी, थ्योरी भी मिलेंगी और न्यूमेरिकल भी मिलेगा। स्टैटिस्टिक, मेजरमेंट एंड सेंट्रल टेंडेंसी, स्टेटस का मीनिंग, उसके स्कोप, उसके इंपॉर्टेंट फंक्शन एंड लिमिटेशन, स्टैटिस्टिक्स के बारे में। डाटा कैसे कलेक्शन होता है, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, आप जो इंफॉर्मेशन जमा करते हो, जिसके आप सबको पता है ना, गवर्नमेंट जो इंफॉर्मेशन निकालती है उसके लिए डाटा जमा करती है, इंफॉर्मेशन जमा करती है। तो इंफॉर्मेशन किस तरीके से कलेक्शन की जा सकती है। अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन के भरोसे आप अपना डाटा स्टडी कैसे करोगे, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पढ़ने मिलेंगी। और इसमें प्रैक्टिकल पोर्शन में सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है मीन, मीडियन एंड मोड, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। इतना पोर्शन ये प्रैक्टिकल पोर्शन है जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। यूनिट सेकंड में डिस्पर्शन के मीनिंग, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, सारे के सारे डेविएशंस पूछेगा। सेकेंड यूनिट में क्या रहता है, ये जब हम सेकेंड यूनिट में जाएंगे तब आपको अच्छे से समझा के देंगे कि एग्जैक्टली ये सारी चीजें होती क्या है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये सारे वो नाम है जिससे आप फैमिलियर नहीं हो। अगर आप 11th और 12th में कॉमर्स फैकल्टी को भी बिलोंग करते होंगे तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप फैमिलियर थे। फर्स्ट सेमेस्टर में जो क्वेश्चंस पूछे गए, फर्स्ट सेमेस्टर में जो सिलेबस पूछा गया, वो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ पता था। उसके बावजूद आपने पेपर में बहुत सारी गलतियां की है, ये आपको भी पता है और हमें भी पता है। वही चीज समझाने की कोशिश की जा रही है कि आप ये सिलेबस एक बार देखिए, आपको पता चलेगा कि आप इससे फैमिलियर नहीं हो, आपको इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देना पड़ेगा और जो गलती आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में की है वो गलती आपको बंद करनी पड़ेगी। थर्ड चैप्टर आ जाता है स्क्यूनेस के ऊपर डिपेंडेबल पूरा का पूरा। यहाँ पे स्क्यूनेस के अलग अलग फॉर्मूलेज बताए जाएंगे, स्क्यूनेस कैसे फाइंड आउट किया जाता है, दो पर्सन जो है उनके अलग अलग मेथड्स क्या क्या है, ये सारी चीजें आपको थर्ड यूनिट में। और जो फोर्थ यूनिट है वो एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाएगा आपके सेमेस्टर के पेपर में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने मिल सकते हैं। एक तो पहला यूनिट मीन मीडियन मोड और फोर्थ यूनिट से, तो ये भी आपके लिए सब वैसे तो इक्वल इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर से इक्वल वेटेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 40 क्वेश्चन है, 10 10 10 10, यानी हर यूनिट से 10 10 मार्क के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बट जो सिलेबस का नेचर रहता है ना, जिसकी ये जो फोर्थ यूनिट है ये बहुत वास्ट है, ये आपको कॉम्पिटिटिव पेपर्स में भी पूछा जाता है, ये आपको यहाँ भी पूछा जाता है, ये आपको 9th-10th में भी पूछा जाता है। यानी समझिए उसकी टेंडेंसी कितनी है कि वो आपको कहीं पर भी पूछा जाता है, लेकिन हर किसी के मेथड अलग अलग है। तो आपको क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज किस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये वो परसेंटेज नहीं है जो आप कल तक के निकालते थे, सिंपली कैलसी के ऊपर 5% निकाल दो, निकल गए परसेंटेज, ये उस तरीके के नहीं है। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है जो आने वाले आपको सिर्फ और सिर्फ कितने दिन में पढ़ना है, 30 डेज। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको आज अपने दिमाग में फिट करनी पड़ेगी कि आज से आने वाले 30 दिनों के अंदर अंदर आपका सेकेंड सेमेस्टर का पेपर होने वाला है। हम सबको ये चीज पता रहनी चाहिए कि 6 सेमेस्टर का टाइम टेबल आ चुका है। 6 सेमेस्टर के टाइम टेबल की डेट आई है 29 जून। तो नियर अबाउट उसी के आसपास में हफ्ता भर के आगे पीछे आपकी भी डेट डिक्लेयर हो जाएंगी टाइम टेबल की। यानी हम यही मान के चल रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 30 दिन है, इससे ज्यादा यूनिवर्सिटी आपको टाइम नहीं देंगी। रीजन उसके पीछे का ऐसा है कि अगर 30 दिन के अंदर, यानी समझ लीजिए आज से 30 दिन, यानी
9 या 10 जुलाई के आसपास भी आपके पेपर शुरू किए जाए, तब जाके जुलाई का अगस्त में रिजल्ट लगेगा, और अगस्त में जब रिजल्ट लगेगा तो 1 सितंबर से आपका थर्ड सेमेस्टर का न्यू सेशन शुरू होगा। इसलिए इस सेशन को अब टाइम नहीं बचा है, उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करना है। इसलिए हमारे पास 30 दिन ही है, इसलिए एक भी दिन मिस मत कीजिए। अगर आपको अपनी गलतियां रिपीट नहीं करनी है और आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क अचीव करने हैं, तो आपको सबसे पहली चीज तो करनी पड़ेगी डेली ऑब्जर्वेशन ऑफ वीडियोस, कि आप हर वीडियो को अच्छे से देखें, और डेली प्रैक्टिस। कुछ चीजें ऑनलाइन पढ़ी जाएंगी, कुछ चीजें ऑफलाइन में पढ़ी जाएंगी। जब आप दोनों तरीकों से सिस्टमैटिकली पढ़ोगे, तभी जाके आप डिजायर रिजल्ट अचीव कर सकते हो। और अगर इतनी अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी हम हमारा डिजायर रिजल्ट अचीव नहीं कर सकते, तो ये कहीं ना कहीं हमारी ही गलती मानी जाएंगी। तो उस चीज को हमें ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग देखते हैं कि स्टैटिस्टिक एग्जैक्टली होता क्या है। ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, एक छोटा सा कंसेप्ट देखेंगे और क्लास को खत्म करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग ज्यादा डिटेल में जाएंगे। स्टैटिस्टिक्स जो वर्ड है, ये कहां से अपीयर हुआ है? लैटिन वर्ड से अपीयर हुआ है, जिसका मतलब होता है स्टेटस, पॉलिटिकल स्टेटस या कोई दूसरा स्टेटस। एग्जैक्टली स्टैटिस्टिक्स क्या है? इन इट्स ओरिजिन स्टैटिस्टिक वाज सिंपली द कलेक्शन ऑफ डाटा। ये कीवर्ड है। डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ पीपल यूजफुल टू देम। स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? डाटा कलेक्ट्स द डाटा। आपको जिसकी सेंसस आप सबको पता है ना, जनगणना होती है, तो पूरे इंडिया का डाटा कलेक्ट किया जाता है, कितने मेल्स है, कितने फीमेल्स है, किस एज का कौन सा व्यक्ति है, प्राइमरी ग्रुप के कितने हैं, सेकेंडरी ग्रुप के कितने हैं, समझ रहे हो? जब वो जनगणना वाला आता है तो पूरी जानकारी लेके जाता है ना आपके पास से। 5 साल से कम के कितने हैं, 10 साल के कितने हैं, 60+ के कितने हैं, आपके घर में मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, मैरिड कितने हैं, अनमैरिड कितने हैं। क्यों? ये डाटा कलेक्शन है। और उसी के भरोसे गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स की मदद से सारे चीजों को फाइंड आउट करती है कि आने वाली पॉलिसीज किस तरीके से इंप्लीमेंट की जानी चाहिए। स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स दैट इन्वॉल्व्स कलेक्शन ऑफ डाटा, डिस्पर्शन एनालिसिस एंड इंफेरेंस ऑफ कंक्लूजन फ्रॉम द क्वांटिटेटिव डाटा। आप डाटा जमा करोगे और उससे पूरी की पूरी स्टडी करोगे। कैसे स्टडी की जाती है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता के दूंगा, आज नहीं बताता हूँ। और ये लास्ट बस इतनी चीज समझ लीजिए, जब आप डाटा कलेक्ट करते हो तो डाटा कलेक्शन के आपके पास दो सोर्सेस है, एक तो प्राइमरी सोर्स है और दूसरा सेकेंडरी सोर्स है। आपको ये पूछेगा पेपर में, विच ऑफ द सोर्स इज प्राइमरी डाटा कलेक्शन, विच ऑफ इज नॉट द सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन। तो प्राइमरी डाटा कौन सा रहता है? जो आप खुद कलेक्ट करते हो, और सेकेंडरी जो पब्लिश फॉर्म में रहता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बुक पब्लिश्ड है, आपने इस बुक से क्या किया? आपने इस बुक की मदद से डाटा जमा किया, इस बुक को रीड किया, तो ये ऑलरेडी अवेलेबल है ना उस बुक के अंदर डाटा, तो ये सेकेंडरी डाटा में आ जाएगा। बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, ये सब काय में आएंगे? सेकेंडरी डाटा में। लेकिन अगर आप खुद किसी का इंटरव्यू ले रहे हो, खुद किसी के क्वेश्चंस पूछ रहे हो, खुद जाके फील्ड वर्क पे से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लेके आ रहे हो, तो ऐसे केस में वो प्राइमरी डाटा रहेगा। इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ सिलेबस अच्छे से समझ लीजिए, बाकी सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास से डिटेल में स्टडी करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? और हर वीडियो ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच।